तो ये तीनों मामले ऐसे आते हैं। बाकी जैसे उनकी साख है, जैसे आपके चैनल पे मैं रोज बाबा रामदेव को सुनता हूँ, मुझे योग का ज्ञान मिलता है। मैं और किसी स्वामी संत को सुनता हूँ तो शास्त्रों का ज्ञान सुनाई देता है। इनको सुनता हूँ तो क्या सुनाई देता है कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे होने चाहिए, 370 से मुसलमानों का नुकसान हो रहा, अतीक अहमद की जो मृत्यु हुई उस पर फिर से जांच होनी चाहिए। अब इसमें मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान, कोई धर्म का ज्ञान, कुछ गीता ऐसा सुनाई नहीं देता। मैंने इनकी कोई वीडियो वायरल ऐसी कुछ नहीं देखी जिसमें मुझे एक शंकराचार्य की वाणी सुनाई देती। अखिलेश यादव क्यों इतना हवा दे रहे हैं इनके मैटर को, इनके बचाव में इतना? वो तो स्वाभाविक है, उनको मौका मिल रहा है, 27 में चुनाव है। उनको लग रहा है कि इसको जो उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव जो है ब्राह्मण ठाकुर का जो बाइनरी चल रही है, उनको लगता है कि इस डिवाइड को और चौड़ा कर सकते हैं वो। तो दो मुद्दे मिल जाते हैं उनको, एक तो जाति का, दूसरा धर्म का। तो उनकी अपनी जो कमी है धर्म को लेकर के, राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर का विरोध किया, उनके पिता ने कारसेवकों पर गोली चलवाई, वो सब मुद्दा थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चला जाए और ये मुद्दा जो है हाईलाइट हो कि भाजपा सरकार जो अपने को हिंदुत्व की सरकार कहती है, वो हिंदुत्व के एक बड़े नाम या पद के खिलाफ जो है इस तरह का काम कर रही है। इनके मतलब कोई ब्राह्मण सेंटिमेंट जुड़ता है क्या इनका नाम लेकर? देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसा नहीं मानता होगा, लेकिन ऐसा मानने वाले कितने होंगे मुझे नहीं मालूम। कांची कामकोटी के शंकराचार्य, जिनको परमाचार्य का जो है पद प्राप्त था, उनको झूठे केस में जयललिता के समय में सोनिया गांधी के कहने पर गिरफ्तार किया गया दीपावली की रात, और वो बाद में अदालत से बरी हुए। लेकिन उसी तमिलनाडु में अगले चुनाव में जयललिता जीत गई, जिन्होंने गिरफ्तार। पूरे देश में कहीं विरोध नहीं हुआ। ये भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने कोई आंदोलन चलाया हो उसके लिए मुझे याद नहीं है। तो इसलिए जो है ये परिस्थिति क्या है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये मौका है तो क्यों छोड़ दें। तो राजनीतिक विरोधी हैं भाजपा के, तो उनको अवसर दिख रहा है, उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई लाभ उनको मिलेगा। वैसे अगर ब्राह्मणों की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया है करीब 10-12% ब्राह्मण वोट है, जो मतलब आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मण प्रतिशत के स्वरूप से सबसे ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं है, छोटे राज्यों में और ज्यादा है। उत्तराखंड में 20% है, हिमाचल प्रदेश में 14% के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो 10-12% एक बहुत बड़ा नंबर है। एक तो ये बात। दूसरा, अगर ब्राह्मणों की चुनावी वर्चस्व की बात आप कर ले तो वो साफ दिखाई देता है, 60-70 सीटों पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है, और इसमें बीजेपी को लायंस शेयर मिलता भी रहा है, वोट का भी और सीटों का भी। जो मतलब ब्राह्मण विधायक जो जीत करके आते हैं, जब आप जैसे 41 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, सपा के 5 हैं, निषाद पार्टी वो भी बीजेपी के साथ ही हो गई तो 4 उनके हैं, तो ये 45 कर लीजिए। अपना दल वो भी साथ में 46 कर लीजिए। कांग्रेस का 1, सपा के 5, इतने। बाकी सारे ब्राह्मण जो हैं वो इधर ही हैं, सब सारे विधायक जो हैं वो इधर ही हैं। तो ये भी बताता है कि अखिलेश यादव को क्यों इसमें जो है एक मौका नजर आ रहा है। उनको आपदा में अवसर दिख रहा है एक्चुअली। एक तो जैसा शांतनु जी कह रहे थे कि उनकी जो छवि रही है हिंदुत्व विरोधी अपनी राजनीति से या अपने बाकी फैसलों से, उसको सॉफ्ट करना चाहते हैं, उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ। दूसरा, बीजेपी की जो प्रखर हिंदुत्व की छवि रही है उस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। तीसरा, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीने से बीजेपी के ब्राह्मण विधायक और बीजेपी के राजपूत विधायक अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो इंटरनल प्रेशर टैक्टिक्स है, पावर शेयरिंग की हो या आगे के लिए दो बड़े। तो लोग मजाक कर रहे हैं ना कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल के ठाकुर ब्राह्मण एक कर दिया यूजीसी से। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्यों इन वर्गों में उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई सपोर्ट उनको अभी तक नहीं मिल रहा।